तो नमस्कार। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एक ऐसी क्लास देने जा रहा हूं साथियों। आप लोगों को पहले भी मैंने 2 क्लासें दी हैं। बाकी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बच के, बाकी के हमारे क्रांतिकारी बच गए साथियों, स्वतंत्रता में जिनका योगदान रहा है साथियों, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ से बेटा आपका सवाल बनता है, तो आपका सभी का स्वागत रायथान पर। अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम रायथान का ज्वाइन करेंगे। आइए, सभी का स्वागत साथियों। समय बचाओ अभियान में एक रिवीजन क्लास, स्मार्ट क्लास में बिल्कुल धन्यवाद। देखिए मित्रों, अर्जुन लाल शेट्टी। देखिए, अर्जुन लाल शेट्टी कौन नहीं जानता। सबसे पहले हम लोग बात करें अर्जुन लाल शेट्टी का, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनेंगे। 1880 में जयपुर में जन्मे। इन्हें राजपूताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जाता है। कभी पूछा है आप लोगों से कि राजपूताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत, तो भाई राष्ट्रीयता का, मेरी बात को सुनना है, ज्यादा बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कम, ध्यान रखना। सबको मालूम है आप लोगों को पहले से, बस आप लोगों को बहुत तरीके से उसको रिपीट किया जा रहा है। अग्रदूत कहा जाता है। आपको मालूम होगा साथियों, इन्होंने नौकरी छोड़ दी और ये कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, अर्जुन लाल, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। ये इनका प्रसिद्ध कथन था साथियों। और इनका एक सिद्धांत कभी आपसे पूछा जाए तो एक लो चलो रे सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एक लो चलो रे सिद्धांत। एक लो चलो रे सिद्धांत इनका था। दूसरी बात, इन पर जो केस चला, इनको जो जेल भेजा गया, वो निमाज महंत हत्याकांड था। कौन सा था बेटा? निमाज महंत हत्याकांड। निमाज निमाज महंत हत्याकांड में ये जेल गए थे। क्रांतिकारियों को ये प्रशिक्षण दिया करते थे। और जैन वर्धमान पाठशाला का नाम सुना होगा। जैन वर्धमान पाठशाला, जैन वर्धमान पाठशाला, जैन वर्धमान पाठशाला के माध्यम से ये शिक्षा दिया करते थे। इसमें साथियों जो अध्यापक होता था, अध्यापक का नाम था विष्णुदत्त। कभी आपसे पूछा जाए अध्यापक कौन था? विष्णुदत्त। और अगर पूछे आप लोगों से कि क्रांतिकारियों को व्यवहारिक ज्ञान कौन दिया करते थे, तो मास्टर अमीर चंद। व्यवहारिक ज्ञान की बात करेगा तो मास्टर अमीर चंद है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान दिया करते थे। बस हम लोग बेसिक बात करते हुए चलेंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों हम लोग कि आप लोगों के रामनारायण चौधरी साहब, ये बिल्कुल ये सीकर में काशी का बास पड़ता है। कौन सा? नीम, माफी चाहूंगा, नीम का थाना। नीम का थाना ये सीकर के थे। रामनारायण चौधरी का शेखावाटी में बहुत बड़ा योगदान रहा है आंदोलनों में। आपने पत्रिका का नाम सुना होगा जो लंदन से प्रकाशित होती थी, डेली हेराल्ड। डेली हेराल्ड इनकी पत्रिका थी जो लंदन से प्रकाशित होती थी। और दूसरा, रामनारायण चौधरी साहब की बात करें तो आपको मालूम होगा ऊपरमाल पंचायत से एक समाचार पत्र निकलता था, ऊपर मालरा डंका। ऊपर मालरा डंका, ऊपर मालरा डंका। बेटा, ऊपर मालरा डंका जो समाचार पत्र है, ये इनका संपादन इन्होंने किया था। हस्तलिखित समाचार पत्र था। तो रामनारायण चौधरी साहब की बात की हमने। हरिभाई उपाध्याय, ये रहने वाले साथियों मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश में भी जगह है, उसका नाम है ग्वालियर। ग्वालियर में एक जगह पड़ती है भोरासा, भोरासा, वहां के रहने वाले थे। इन्होंने जो अपनी कर्मस्थली बनाई वो हटुंडी को बनाई। किसको बनाई? हटुंडी कहां पड़ता है? अजमेर में। हटुंडी अजमेर को इन्होंने कर्मस्थली बनाई। और उस जमाने में साथियों महिला शिक्षा सदन बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला शिक्षा सदन, महिला शिक्षा सदन, मेरी बात को सुनते चलेंगे। महिला शिक्षा सदन, महिला शिक्षा सदन, महिला शिक्षा सदन एवं एवं सस्ता साहित्य मंडल, उस जमाने में सस्ता साहित्य मंडल की इनको ने स्थापना की अठुंडी अजमेर में। एक मयूर नामक समाचार पत्र भी इनके द्वारा निकाला गया था। और आपको मालूम है कि जो अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा है, जिसे हम लोग धारा सभा कहते थे, धारा सभा के ये एकमात्र, यानी अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री। एकमात्र क्यों साथियों? क्योंकि 1956 में अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा का विलय राजस्थान विधानसभा में हो गया। हिरला शास्त्री, देखिए हिरला शास्त्री, उनकी धर्म पत्नी रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री को हम वात्सल्य की देवी कहते हैं। रत्ना शास्त्री को वात्सल्य की देवी, वात्सल्य की देवी कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। हिरला शास्त्री जन्म जयपुर, जयपुर में भी साथियों जोबनेर में हुआ था। जोबनेर, पहले जयपुर ग्रामीण में गया, जिला कैंसिल हो गए तो वापस जयपुर में आ गया। तो जयपुर जोबनेर में इनका जन्म हुआ। और आपको सबको मालूम है कि पंडित हिरला शास्त्री एक समझौता, जिसे हम लोग जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता कहते हैं, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता, जो कि कब हुआ था? 1942 में। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे? पंडित हिरला शास्त्री। इनका जो प्रजा मंडल युगिन गीत है वो है सपनो आयो, सपनो आयो, सपनो आयो। वरना इनकी आप लोग वैसे बात करेंगे तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, ये भी इनका गीत है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, ये इनका गीत है। और दूसरी बात, इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र,
प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये इनकी आत्मकथा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये ध्यान रखें, जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता किनके द्वारा किया गया, सपनो आयो इनके द्वारा किया। और ध्यान रखें ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, माफी चाहूंगा मनोनीत, ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। कभी आपसे पूछा है मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री 3 हुए हैं। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री ध्यान रखें आप लोग कौन है, हिरलाल शास्त्री, 26 जनवरी 1950 को बना। यदि आप लोग निर्वाचित की बात करेंगे कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के बेटा प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री है, प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो है टीकाराम पालीवाल। ये मुंडावर दौसा के थे, मुंडावर दौसा के थे। और ध्यान रखें ये ऐसे एकमात्र उप मुख्यमंत्री हैं जो पहले 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 मुख्यमंत्री रहे। तो ध्यान रखें राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी ये रहे, प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे। जब जयनारायण व्यास साहब को अक्टूबर नवंबर 1952 मुख्यमंत्री चुना गया तो ये नाराज हो गए, तो इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो अब तक ऐसा एक बार ही हुआ है जो पहले मुख्यमंत्री रहा हो और फिर क्या रहा, उप मुख्यमंत्री रहा हो। जयनारायण व्यास साथियों, ये लक्कड़ के फक्कड़ धुन के धनी जयनारायण व्यास का जन्म जोधपुर में हुआ, मारवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक रहे। और इनका एक कथन है कि मारवाड़ में नाजीवाद चल रहा है। हमने पूछा नाजीवाद क्या है, तो उन्होंने कहा नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना ही नाजीवाद है। इनके 3 गीत मैंने पहले भी कहा, सुन सुन डंकेरी चोट, ऐसो दीजो राज। भाई मेरे को सुनना है, स्पीड से क्लास है, ये रिवीजन मात्र क्लास है। कहीं आप सोच रहे हो गुरुजी ये 2 घंटे के मैटर को तो आपने 10 मिनट में कर दिया, यही राजस्थान है, यही राजस्थान है। 2 घंटे के मैटर को 10 मिनट में लाना ही कला है। और आप सोच रहे हो गुरुजी ये तो बहुत स्पीड से, ये रेगुलर क्लास नहीं है हमारी जो हम लोग पढ़ते हो 9 बजे क्लास है, ये तो एक रिवीजन है आपको हौसला देने के लिए। सुन डंकेरी चोट, सुन डंकेरी चोट, डंकेरी चोट, ऐसो दीजो राज, ऐसो दीजो राज, ऐसो दीजो राज, ये 3 इनके प्रजा मंडल युगिन गीत है। सुन डंकेरी, सुन अलग है, डंकेरी चोट अलग है, ऐसो दीजो राज, ये तो मैंने लिखने की कला में एक साथ लिया है। और जयनारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री है जो पहले तो क्या रहे थे, मनोनीत रहे थे। एक बार मनोनीत रह रही है तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर के मनोनीत, और बाद में टीकाराम पालीवाल के बाद दूसरे नंबर के राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। ये एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले मनोनीत और फिर बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे, यानी मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास साहब। ठीक है, इनका राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र अग्निबाण इनके द्वारा, ठीक है, मालूम है आप लोगों को। अखंड भारत बंबई से प्रकाशित हुआ। और पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की दशा इनके पंपलेट थे। मोहनलाल सुखाड़िया, अगर ये आप लोगों के पूछा जाए आधुनिक राजस्थान का निर्माता, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता और सबसे ज्यादा जो कार्यकाल रहा है ये इनका रहा है। हरिदेव जोशी, जो आपके संभागीय प्रणाली है, उस संभागीय प्रणाली को समाप्त मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था 1962 में, और उससे पुनः जीवित किया था वो 1987 में। अजमेर संभाग का स्थापना करके जो राजस्थान का 6ठा संभाग था और फिर से आप लोगों के संभागीय प्रणाली को पुनर्जीवित किया, वो हरदेव जोशी साहब ने किया। खांडू बांसवाड़ा के रहने वाले थे। तो बेटा कैसा लगा आपको प्रयास हमारा, बिल्कुल हमारा हौसला बढ़ाते जाइए आप लोग। कैसा लगा बताइए आप लोग, ठीक है, मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को सबको। तो उम्मीद है आप लोग कि हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, हमारा प्यार बढ़ाएंगे, बिल्कुल हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। तो आप सभी को धन्यवाद साथियों, और एक और सीरीज आपको समर्पित है। थैंक यू, थैंक यू।